हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 9। हमें पहले 7 नंबर्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, S7 हमें पता करना है और ये नंबर 2 और 9 दोनों के मल्टीपल है, यानी कि 2 और 9 दोनों के टेबल पर आते हैं। ओके, तो हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो 2 और 9 दोनों के टेबल पे आए। तो उसके लिए हमें दोनों का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। और एलसीएम विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला नंबर है जो 2 और 9 दोनों के टेबल पे आएगा दैट इज 18। उसके नेक्स्ट वन है 36, 54, सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स लिख सकते हैं। नाउ जो फर्स्ट टर्म है वो 18 है, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज a2 माइनस a1, 36 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 18। जो एलसीएम आएगा वही कॉमन डिफरेंस क्रिएट होता है। उसके बाद n की वैल्यू तो 7 है ही है। S7 का फॉर्मूला, तो पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 7 लिख देंगे, 2 इंटू a की जगह 18, n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 एंड d इज 18। 2 into 18 is 36, 6 multiply by 18। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा। 36 में 108 ऐड करेंगे 144, 72 कट आउट होके आ जाएगा। सो 504 इज द आंसर। तो यानी कि 2 और 9 के टेबल पर आने वाले पहले 7 नंबर्स का जो सम है इट विल बी 504। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n कैलकुलेट करना है और एपी दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म इज -15, वी कैन फाइंड द डिफरेंस a2 माइनस a1 की वैल्यू माइनस का 15 है, सो माइनस माइनस प्लस, तो 15 में से 13 गए 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। टू मेक द सम -55, जो सम है वो -55 होना चाहिए और डबल आंसर आने का रीजन एक्सप्लेन करना है। तो यानी कि हमारे पास n की 2 वैल्यूज आएंगी, वो हमें बताना है कि 2 आंसर किस लिए आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो Sn का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Sn की वैल्यू हमें माइनस का 55 दी हुई है, n हमें नहीं पता। 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि माइनस का 15 है, n नहीं पता और d कॉमन डिफरेंस हमें 2 दिया हुआ है। जो 2 है आपके पास इधर डिवाइड में है तो आप इधर शिफ्ट कर लोगे तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 2 को -15 से करेंगे 30, 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू 1 2। माइनस का 30 माइनस का 2 विल बी माइनस का 32।
यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बचेगा n माइनस 16। तो ये जो 2 है इधर अपन डिवाइड में ले जाएंगे, -55 n इंटू n स्क्वेयर 16 है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग 55 को जब शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी प्लस 55। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग कर सकते हैं। 16 के फैक्टर्स 16 को ऊपर 200 में तोड़ देंगे, -11 एंड -5। n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 11, उसके बाद n माइनस 11 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा n माइनस 5। तो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे दोनों ही फैक्टर्स को। तो एक हमारे पास n की वैल्यू 11 आ गई और एक n की वैल्यू 5 आ गई। तो यानी कि दोनों ही नंबर हम लोग रीजन क्या लिख देंगे, एज बोथ values of n are non नेगेटिव। नॉन नेगेटिव की बजाय हम लोग इधर सिंपली लिख देंगे यार पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। सो n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू 5। दोनों ही वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसलिए 11 और 5 दोनों ही आंसर यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे से पूछा है कि रीजन लिखो, तो रीजन का ऐसे आएगा n इज इक्वल टू 11 का मतलब क्या है, देयर वुड बी सम नेगेटिव वैल्यूज एंड some positive values which make -55 as sum। कि कुछ नेगेटिव वैल्यूज होंगी जब 11 टर्म्स की बात करेंगे और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी जिनको ऐड करके -55 मिल जाएगा। अगर n इज इक्वल टू 5 की बात करेंगे तो इधर लिख रहा हूं मैं आंसर, n इज इक्वल टू 5 मीन्स all will be negative values which will be add up to make -55। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर एक्सप्लेन हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is 8 and common difference is 20। आपके पास कोई एपी है, सपोज कर लेते हैं A2 A3 सो ऑन। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 20 है और इसका जो सम है Sn, इट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ अनदर एपी। एक और एपी है दूसरी, उसको अपन A2 A3 सो ऑन लगा लेते हैं और फर्स्ट टर्म यानी कैपिटल ए की वैल्यू माइनस का 30 है और जो कॉमन डिफरेंस है इसको कैपिटल डी लिख लेते हैं वो 8 है। तो हमें S2n, तो n पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है फर्स्ट एपी की, अपन ये भी कह सकते हैं या इनकी वैल्यू। देखिए
सबसे पहले यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन तो हमें नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स n है जो पता ही करना है, 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म 8 है, n नहीं पता और d की वैल्यू 20 है। 16 प्लस 20n माइनस 20, तो 16 में से 20 गए 4, तो ये हमारे पास Sn की वैल्यू आ गई। अब S2n की वैल्यू करेंगे, तो फॉर्मूले में जहां पर n आ रहा है वहां पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आर 2n, कैपिटल ए क्योंकि फर्स्ट टर्म कैपिटल ए हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2n है, तो n की जगह पर 2n और डिफरेंस जो है उसको कैपिटल डी लिख लेंगे, 2 के साथ 2 कट जाएगा। फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस का 30 है, कैपिटल डी की वैल्यू 8 है, इट इज माइनस का 16 8, तो ये आपका 68 बन जाएगा, 16n, सॉरी ये इधर 16 के साथ n लगाएंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो Sn है वो S2n के इक्वल है, दिया हुआ है पहली n टर्म्स का सम दूसरी AP के पहली 2n टर्म्स के सम के इक्वल है। तो Sn का वैल्यू जो है वो n/2 20n-4 है और S2n n16n-68 है। n के साथ n कट जाएगा, 20n-4, 2 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 32n-136, n एक तरफ कर लो, 4 को आप शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 132, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई -132 डिवाइड बाय 12, सो 1 इट मींस 11। तो इस एपी की 11 टर्म्स का सम और इस एपी की 22 टर्म्स का सम आपस में इक्वल है। हमसे सिर्फ n पूछा हुआ था तो हमारा आंसर 11 पर फिनिश हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।